आप सभी हॉरर स्टोरी प्रेमियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। हमारे चैनल में आपके लिए रहस्यमयी, खौफनाक और अनसुना भूतिया कहानी आती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही कहानी बनाते रहेंगे। तो आज की हमारी कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी कुछ साल पहले की है, जब मेरी क्लास के साथियों के साथ हम लोग एक स्कूल ट्रिप पर गए थे। हम एक पहाड़ी इलाके में गए थे जहां घने जंगल और पुरानी हवेली थी। ट्रिप शुरू में काफी मजेदार लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे रात करीब आने लगी कुछ अजीब बातें होने लगी। हमारी क्लास के टीचर ने हमें एक डरावनी कहानी सुनाई थी, जिसमें उस हवेली के बारे में कहा गया था कि वहां पहले एक परिवार रहता था, लेकिन एक भयानक हादसे में उनका पूरा परिवार मर गया था। उसके बाद से वो हवेली वीरान पड़ी थी और गांव के लोग कहते थे कि रात को वहां से अजीब आवाजें आती है। हम सभी ने इस बात को मजाक में लिया, लेकिन जैसे जैसे रात हुई चीजें बदलने लगी। हमारे टीचर ने हमें रात को हवेली के पास जाने से मना किया था, लेकिन हमारी क्लास के कुछ बच्चों ने हिम्मत दिखाते हुए वहां जाने की सोची। मेरे कुछ दोस्त और मैं भी उनके साथ हो लिए। हमें लगा कि यह सब सिर्फ एक कहानी है और हम बस वहां जाकर वापस आ जाएंगे। जंगल में पहुंचते ही हम सभी को एक अजीब सा एहसास होने लगा। हवेली की ओर बढ़ते हुए हमें दूर से उसकी खिड़कियों में एक हल्की रोशनी दिखने लगी। यह देखकर हम सब हैरान थे, क्योंकि वह हवेली वर्षों से खाली थी। जैसे ही हम करीब पहुंचे, हवेली के दरवाजे अचानक जोर से खुल गए और हमें अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अंदर जाने की हिम्मत किसी में नहीं हो रही थी, लेकिन हमारे एक दोस्त राहुल ने हिम्मत करके कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, वो अचानक चिल्लाने लगा और जमीन पर गिर गया। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। राहुल ने कहा कि उसने अंदर किसी औरत की परछाई देखी जो उसके पास आ रही थी। हम सब बुरी तरह डर गए थे और तुरंत वहां से भागने लगे। रास्ते में हम सभी को ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। उस रात हम सब ने उस हवेली के पास जो अनुभव किया, वह किसी के लिए भी भूलना नामुमकिन था। अगले दिन हमने अपने टीचर को यह बात बताई, लेकिन उन्होंने हमारी बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब गांव वालों को यह बात पता चली, तो उन्होंने कहा कि हमने एक बड़ी गलती की है। हवेली में जो भी जाता है उसे कुछ न कुछ अनहोनी का सामना करना पड़ता है। उस स्कूल ट्रिप के बाद हम में से कई लोग बीमार पड़ गए और कुछ बच्चों के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। आज भी जब हम उस घटना को याद करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या वो हवेली सच में भूतिया थी या यह हमारी कल्पना का असर था? यह तो हमें कभी नहीं पता चला, लेकिन उस डरावनी रात ने हमारी जिंदगी में एक ऐसा दाग छोड़ दिया जिसे हम कभी नहीं भुला सकते। उस रात के बाद से हमारी जिंदगी जैसे बदल गई थी। हम सभी अपने अपने घर लौट आए थे, लेकिन उस हवेली का खौफ हमारे मन में गहराई से बस गया था। कई दिनों तक मुझे ठीक से नींद नहीं आई। जब भी मैं आंखें बंद करता, मुझे वही हवेली, उसकी अंधेरी खिड़कियां और वो ठंडी हवा का झोंका याद आता। राहुल, जिसने हवेली के अंदर कदम रखा था, अब काफी अजीब व्यवहार करने लगा था। वह हमेशा खोया खोया सा रहता और कई बार रात में चीखते हुए जाग जाता। उसकी मां ने बताया कि वह अक्सर रात को नींद में बड़बड़ाता था, जैसे किसी से बात कर रहा हो। उसके घर वालों ने उसे डॉक्टर के पास भी दिखाया, लेकिन डॉक्टर ने इसे सिर्फ मानसिक तनाव कहकर टाल दिया। एक दिन स्कूल में राहुल अचानक बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह चिल्लाते हुए कहने लगा, वो मुझे लेने आ रही है। उसकी यह बात सुनकर हमें उस रात की घटना और हवेली की कहानी फिर से याद आ गई। ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है। मेरे बाकी दोस्त भी काफी डरे हुए थे और हमने फैसला किया कि हमें इस मामले की गहराई से जांच करनी चाहिए। हमने गांव के एक बुजुर्ग से इस बारे में बात की, जो उस इलाके के बारे में काफी कुछ जानते थे। उन्होंने हमें बताया कि वह हवेली सालों पहले एक संपन्न परिवार की थी, लेकिन एक रात उस परिवार की सबसे छोटी बेटी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। उसे आखिरी बार हवेली के पास खेलते हुए देखा गया था और उसके बाद से उसे कोई नहीं देख पाया।
कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब भी उस हवेली में भटकती है और जो भी वहां जाता है उसे किसी न किसी अनहोनी का सामना करना पड़ता है। हम ये सुनकर और भी डर गए, लेकिन अब हमें यह यकीन हो चुका था कि राहुल के साथ कुछ गलत हो रहा है। हम ये समझ नहीं पा रहे थे कि उसे कैसे बचाया जाए। बुजुर्ग ने हमें सलाह दी कि हमें हवेली में जाकर कुछ अनुष्ठान करना होगा ताकि उस आत्मा को शांति मिले। यह सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हम फिर से उस हवेली में जाने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे, लेकिन राहुल की हालत को देखते हुए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही था। हमने हिम्मत जुटाई और बुजुर्ग की बताई गई सामग्री के साथ एक रात फिर से हवेली की ओर रवाना हुए। हवेली के पास पहुंचते ही हमें वही ठंडक महसूस होने लगी। इस बार हवेली का दरवाजा बंद था, लेकिन जैसे ही हमने कदम बढ़ाए वह धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगा। हम सबके दिलों की धड़कन तेज हो गई थी। अंदर अंधेरा था और एक अजीब सी नमी की गंध आ रही थी। हमने उस बुजुर्ग द्वारा बताए गए मंत्रों का जाप शुरू किया और उसी दौरान हमें सीढ़ियों के ऊपर एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी और हमारी हिम्मत टूटने लगी, लेकिन हमने हार नहीं मानी और अपने मंत्रों को दोहराते रहे। अचानक हवेली में एक जोरदार आवाज हुई और वह परछाई गायब हो गई। हवेली के दरवाजे फिर से जोर से बंद हो गए। हम सब घबराए हुए थे, लेकिन हमें लगा कि अनुष्ठान सफल रहा है। अगले दिन से राहुल की हालत में सुधार होने लगा और धीरे धीरे वह सामान्य हो गया। उस डरावनी घटना के बाद हम सब ने फैसला किया कि कभी भी किसी पुरानी वीरान जगह पर जाने की कोशिश नहीं करेंगे। वो स्कूल ट्रिप हमारी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव था, जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। उस दिन के बाद से हम सभी ने उस हवेली के बारे में बात करना भी बंद कर दिया। राहुल तो धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ गया, लेकिन हम सब जानते थे कि वह डर हमेशा हमारे मन में कहीं गहराई तक बैठ गया था। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद स्कूल में एक और ट्रिप का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार वह किसी और जगह जाने की योजना थी। हम सब ने उस ट्रिप में जाने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उस पुरानी ट्रिप की खौफनाक यादें अब भी हमारे दिमाग में ताजा थी। हालांकि कुछ नए छात्र जो उस वक्त स्कूल में नहीं थे, ट्रिप पर जाने को तैयार हो गए। हमें लगा कि यह सही मौका है सब कुछ पीछे छोड़ने का, लेकिन जो होने वाला था वह हमारी सोच से भी परे था। एक दिन स्कूल में अचानक अजीब घटनाएं होने लगी। पहले कुछ छात्रों ने दावा किया कि उन्होंने स्कूल के कॉरिडोर में अंधेरे कोने में किसी औरत की परछाई देखी है। हमें पहले यह बात मजाक लगी, लेकिन धीरे धीरे ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ने लगी। छात्रों ने बताया कि उन्हें रात में स्कूल के पास से अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। राहुल, जो अब बिल्कुल ठीक हो चुका था, फिर से परेशान रहने लगा। वह कई बार कहता कि उसे लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। एक रात जब हम हॉस्टल में थे, अचानक राहुल की चीख सुनाई दी। हम सब दौड़कर उसके कमरे में पहुंचे तो देखा कि वह बिस्तर पर नहीं था। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और ऐसा लगा कि वह कहीं भाग गया है। हमने तुरंत स्कूल के सुरक्षा कर्मचारियों को सूचना दी और पूरी रात उसकी तलाश की गई, लेकिन राहुल का कोई अता पता नहीं चला। अगली सुबह हमें खबर मिली कि राहुल को स्कूल के पास वाले जंगल में बेहोश हालत में पाया गया है। जब वह होश में आया तो उसने कहा कि वही औरत उसे फिर से दिखाई दी थी। उसने बताया कि वह हवेली की उस रात के बाद से उसे नहीं छोड़ रही है और अब वह उसके पीछे आ चुकी है। यह सुनकर हम सभी के होश उड़ गए। हमने सोचा था कि अनुष्ठान के बाद सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन शायद वह आत्मा अभी भी शांत नहीं हुई थी। गांव के बुजुर्ग ने हमें बताया था कि यदि आत्मा को पूरी तरह से शांति नहीं मिलती तो वह वापस लौट सकती है। अब हमें यह समझ में आ रहा था कि वह आत्मा अभी भी हमारे बीच भटक रही थी और इस बार उसने राहुल को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था। हम सबके पास अब कोई और रास्ता नहीं था। हमें फिर से उस हवेली में जाना था, लेकिन इस बार हमें कुछ बड़ा करना था। हमने गांव के बुजुर्ग से संपर्क किया और उन्होंने हमें एक और अनुष्ठान करने की सलाह दी।
जो इस आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त कर सकता था। इस बार हमें पहले से भी ज्यादा हिम्मत जुटानी थी, क्योंकि हमें पता था कि यह काम इतना आसान नहीं होगा। राहुल की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और हमारे पास बहुत कम समय था। उस रात हम सभी ने मिलकर एक आखिरी बार उस हवेली की ओर रुख किया। उस रात हवेली की ओर कदम बढ़ाते हुए हम सभी के दिलों में अजीब सा डर और बेचैनी थी। राहुल हमारे साथ था, लेकिन उसकी हालत देखकर हमें लग रहा था कि शायद यह हमारी आखिरी कोशिश है। गांव के बुजुर्ग ने हमें इस बार विशेष मंत्र और तांत्रिक सामग्री दी थी। उन्होंने हमें यह भी चेतावनी दी कि अगर इस बार अनुष्ठान असफल रहा तो आत्मा को रोकना असंभव हो जाएगा और वह राहुल को पूरी तरह अपने कब्जे में कर लेगी। जंगल के रास्ते में हवेली की ओर बढ़ते हुए चारों ओर गहरा सन्नाटा था। हवेली अब और भी डरावनी लग रही थी, जैसे वह हमें बुला रही हो। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही हमें फिर से वही ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल गया और हमें अंदर से एक अजीब सी बदबू आ रही थी, मानो वहां कुछ सड़ रहा हो। बुजुर्ग ने हमें निर्देश दिया था कि इस बार अनुष्ठान हवेली के अंदर सबसे गहरे कमरे में करना होगा, जहां उस परिवार की सबसे छोटी बेटी की आत्मा बंद थी। हम धीरे धीरे हवेली के अंदर घुस गए। हवेली की दीवारें पुरानी और जर्जर थीं और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हर कदम के साथ हमारी धड़कनें तेज हो रही थी। जैसे ही हम हवेली के उस कमरे में पहुंचे जिसे सबसे खतरनाक माना जाता था, वहां का माहौल अचानक से और भी भारी और डरावना हो गया। कमरे में घुप अंधेरा था, लेकिन हम टॉर्च की मदद से उसे देख पा रहे थे। वहां पुरानी टूटी फूटी चीजें बिखरी पड़ी थीं और दीवारों पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें नाखूनों से खुरचा हो। हमने अनुष्ठान शुरू किया। बुजुर्ग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए हमने मंत्रों का जाप करना शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही मंत्रों की गूंज तेज हुई, कमरे में एक अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। चारों ओर हवा घूमने लगी और हमें लगा कि जैसे कुछ हमारे बहुत करीब आ रहा है। अचानक राहुल के शरीर में अजीब सी हरकत होने लगी। उसकी आंखें सफेद हो गई और वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। हम सब बुरी तरह घबरा गए, लेकिन बुजुर्ग के दिए निर्देशों के अनुसार हमने मंत्रों को जारी रखा। हमें पता था कि अगर हम रुक गए तो राहुल को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। अचानक कमरे में एक जोरदार चीख गूंज उठी। वह चीख इतनी भयानक थी कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उसी समय कमरे के एक कोने से धुंधली सी परछाई निकलकर राहुल की ओर बढ़ने लगी। यह वही आत्मा थी जिसने राहुल को अपने कब्जे में ले लिया था। उसकी उपस्थिति से पूरा कमरा ठंडा हो गया था और हवा में एक अजीब सी बदबू फैल गई थी। हमने मंत्रों को और तेजी से पढ़ना शुरू किया। उस आत्मा की परछाई धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन वह आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। अचानक राहुल की तड़प बंद हो गई और वह एकदम शांत हो गया। उसकी आंखें फिर से सामान्य हो गई और ऐसा लगा कि आत्मा ने उसे छोड़ दिया है। कमरे में एक बार फिर से अजीब सी शांति छा गई। हवेली का माहौल भी बदल गया था। हवा की सरसराहट बंद हो गई थी और वह भयानक बदबू भी गायब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी। हम सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन हमारे चेहरे पर डर और थकान साफ नजर आ रही थी। हमने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि इस बार हम बच गए हैं। राहुल को बाहर लाकर हमने गांव के बुजुर्ग को सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि अब आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो चुकी है और अब हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है। उस रात के बाद राहुल पूरी तरह से ठीक हो गया। वह फिर से पहले जैसा हो गया और हमारे जीवन में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन उस डरावनी रात ने हमें एक चीज सिखा दी। कुछ चीजों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। पुरानी जगहों और उनकी कहानियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी उन कहानियों में छुपे डरावने सच का सामना करना जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन सकता है। आज भी जब हम उस घटना को याद करते हैं तो हमारे दिल में डर की एक ठंडी लहर दौड़ जाती है। हवेली अब भी वहीं खड़ी है, वीरान और सन्नाटे में डूबी, लेकिन अब हम जानते हैं कि वहां जो भी था उसे शांति मिल चुकी है।
कुछ महीनों के बाद सब कुछ सामान्य हो गया था, लेकिन उस भयानक रात की यादें अब भी हमारे दिलों में बसी हुई थी। राहुल और बाकी दोस्त अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आए थे। हम सभी ने मान लिया था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और उस आत्मा को शांति मिल गई है। लेकिन हमें यह नहीं पता था कि कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। स्कूल में एक नया साल शुरू हुआ और हमारे स्कूल में नए छात्रों का आना जाना लगा रहता था। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, जब तक कि एक अजीब घटना ने हमें फिर से उस पुराने डर की ओर खींच लिया। स्कूल के कुछ नए छात्रों ने बताया कि वे रात में हॉस्टल के पास किसी महिला की परछाई देख रहे हैं। पहले तो हमें लगा कि यह उनकी कल्पना हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे ऐसी घटनाएं बढ़ने लगी। कई छात्रों ने दावा किया कि उन्होंने रात में अपने कमरों में दरवाजों के खुद से खुलने और बंद होने की आवाजें सुनी है। कुछ ने यह भी कहा कि जब वे सोने जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनकी चारपाई के पास खड़ा होकर उन्हें घूर रहा है। ये सब बातें सुनकर हमें फिर से उस भयानक हवेली की याद आ गई, लेकिन हम ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि आत्मा लौट आई है। राहुल भी इन घटनाओं से परेशान हो रहा था। एक रात उसने मुझे बताया कि उसे फिर से वही डरावने सपने आने लगे हैं। उसने कहा कि उसे लग रहा है कि वह औरत उसे फिर से बुला रही है। हम सब घबरा गए थे, क्योंकि हमें लगा था कि वह आत्मा अब पूरी तरह शांत हो चुकी है। लेकिन जो होने वाला था वह हमारी सोच से भी ज्यादा भयानक था। एक रात जब हम सब सो रहे थे, अचानक स्कूल के हॉस्टल में तेज चीख सुनाई दी। हम सभी हड़बड़ा कर उठे और देखा कि राहुल अपने बिस्तर पर नहीं था। उसकी चारपाई खाली थी और खिड़की खुली हुई थी। हम सब डर गए और तुरंत टीचर्स को बुलाया। पूरी रात उसकी तलाश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अगली सुबह राहुल को स्कूल के पास के उसी जंगल में पाया गया, जहां हमने पहले भी अजीब घटनाओं का सामना किया था। वह बेहोश था और उसकी हालत काफी खराब थी। जब उसे होश आया तो उसने जो बताया वह सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा कि वह औरत अब भी उसकी आत्मा के पीछे है। उसने उसे हवेली में फिर से आने का आदेश दिया था और इस बार वह उससे बच नहीं सकता था। अब हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था। हमें इस बार उस आत्मा से हमेशा के लिए छुटकारा पाना था। हमने गांव के बुजुर्ग से फिर से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि आत्मा को पूरी तरह से मुक्त करने के लिए एक अंतिम अनुष्ठान करना होगा, जो बेहद कठिन और खतरनाक था। अगर इस बार हम असफल हुए तो आत्मा हम सभी को अपने कब्जे में ले सकती थी। हमने आखिरी बार उस भूतिया हवेली की ओर जाने का फैसला किया। इस बार हवेली में कदम रखते हुए हमारे दिलों में एक अजीब सा डर और बेचैनी थी। हवेली पहले से भी ज्यादा अंधेरी और डरावनी लग रही थी, जैसे वह हमारे आने का इंतजार कर रही हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम लेकर आएंगे एक और खौफनाक कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या आप तैयार हैं अगली डरावनी रात के लिए?